देखो, इनके सबसे पहली बात, अगर डीएनए किसी का गंदा हो तो आप साफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक पार्टी के लिए काम करते हैं। ये अगर आएंगे प्रोटेस्ट में तो इनका वो मानसिकता कभी चेंज नहीं हो सकता। सबसे पहली बात है, जो स्टूडेंट है ना, उनको बकरा बनाया गया है। एक भी नीट के स्टूडेंट वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला, या आप अभी भी जाओगे, अगर कुछ लोग होंगे भी तो वहाँ पे नहीं। में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हो नीट के बच्चों के लिए। जब प्रोटेस्ट खत्म होता है तो यहाँ सौरभ दास जाकर 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहा है। सोनम वांगचुक का कोई पूछ नहीं रहा है। पार्टी आप क्यों कर रहे हो? जो 20-21 बच्चे मरे हैं, जो उसकी आत्मा की शांति के लिए आप पार्टी कर रहे हो। आपको तो पहली बात, ये जो जीत है, मान लो आपकी जीत है, मैंने मान लिया, तो उन जो मरे हुए बच्चे उनको समर्पित करना चाहिए ना। उनको समर्पित करने के बदले आप जितने लोग यहाँ पे थे, सबसे पहले कॉकरोचों का पापा हमारे केजरीवाल साहब एक्सपोज हो गए। ये क्या सॉरी कालका जी विधायक का क्या नाम है, तीसरी मार लेना, वो आई। मनीष सिसोदिया है, पवन खेड़ा जी, पवन खेरा जो कांग्रेस के मतलब प्रखर नेता है, आसाम के है ना, वो आए। कुणाल कामरा को स्टेज दिया गया, वहां से उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम का मतलब इस्तीफा दिलवा दिया, हम जीत गए। भैया एक बार आप लोग समझो, प्रधान ने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ओबीसी समाज से आते थे, एबीवीपी से आते थे। अब जो कुर्सी में बैठा है, जिससे तुम्हें आजादी चाहिए थी ब्राह्मणवाद से, आरएसएस से, वही बंदा आकर कुर्सी में बैठ गया है, प्रहलाद जोशी जी, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, आरएसएस से आते हैं। अब किससे आजादी मांगोगे? अब अगर आजादी मांगने आए हो, अब कहो कि हम इसका इस्तीफा चाहिए, तो फिर तो पुलिस तुम्हें डंडे ही मारेगी। आप एक युवा हैं, युवा का आज का नया नाम जैन जी हो गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के पीछे जैन जी की जागरूकता रही या कुछ और है? कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मैं हमेशा जनता की आवाज लेती हूँ। मैंने जंतर मंतर पर भी जाके कवर किया, वहां पर भी मैंने जनता की आवाज ली, अभी भी मैं जनता की आवाज ही ले रही हूँ। तो ये जो भी कुछ यहाँ हुआ, उसका एक विश्लेषण करना चाह रहे थे कि जनता क्या कह रही है इस 20 तारीख के बाद। कैसे आप देखते हैं इस चीज को? मैम, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट को आप जेनजी प्रोटेस्ट का नाम बिल्कुल मत दो, क्योंकि यहाँ पे जितने मैं नहीं दे रही हूँ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है ये नाम। आपने बोला इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। इस प्रोटेस्ट में जितने लोग आए थे, इस प्रोटेस्ट को जितने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, अभिजीत दीपको, सौरभ दास और विजेता दहिया, 3 ये मेन मुख्य चेहरा है इसके, ठीक है। तीनों प्रोपेगेंडाधारी है, नैरेटिवधारी पर्सन है, एक पार्टी के लिए काम करते हैं प्रॉपर रूप से। उन लोगों ने किनको स्टेज देने का काम किया, ये देखो, कुणाल कामरा जैसों को। शुरू में इन्होंने ये कहा था कि हम ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम इस पे राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। देखो, इनके सबसे पहली बात, अगर डीएनए किसी का गंदा हो तो आप साफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक पार्टी के लिए काम करते हैं। ये अगर आएंगे प्रोटेस्ट में तो इनका वो मानसिकता कभी चेंज नहीं हो सकता। सबसे पहली बात है, जो स्टूडेंट है ना, उनको बकरा बनाया गया है। एक भी नीट के स्टूडेंट वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला, या आप अभी भी जाओगे, अगर कुछ लोग होंगे भी तो वहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक भी कोई वहाँ पे स्टूडेंट नहीं था। जितने भी अभी शॉर्ट लिस्टेड किए गए नाम, उसमें से कितने हजारों लोगों को ऊपर पीछे का एफआईआर निकल रहा है, बैकग्राउंड एफआईआर है उन पे। उन लोगों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव किया, इंडियन आर्मी को गाली दिया। हमारे प्रधानमंत्री जिनकी उम्र 75 साल है, उनको हाथ कांपते रहते मैम। उनकी माता श्री को गाली। तो वो कह रहे हैं ना कि इस उम्र में क्यों वो गद्दी पर बैठे हुए? 65 साल तो लास्ट एज है भारत में। 65 साल अगर लास्ट स्टेज है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए। और हम 75 साल के लोग स्टेज पे वहां पे बैठे हुए हैं गद्दी पे, अगर वो हमारे देश के हित में काम कर रहे हैं तो वो 90 साल के भी हो जाएंगे, 100 साल के भी हो जाएंगे, तो हमें एक्सेप्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनको ये अधिकार कोई नहीं देता कि प्रधानमंत्री से रिजाइन मांगे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन दिया है देश हित के लिए। बहुत देर नहीं कर दी धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन लेने में या उनको देने में? देखो, देर की बात नहीं होती है। अगर देश हित की कोई भी बात आती है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। वेट कर रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये स्टेज है, कितने लोगों में शेयर होता है, कौन कौन देश विरोधी ताकत यहाँ पे। यानी कि सरकार देखना चाह रही थी बिहाइंड द कर्टन कौन है, कौन अच्छा। हाँ, तो आपने देखा जितने लोग यहाँ पे थे, सबसे पहले कॉकरोचों के पापा हमारे केजरीवाल साहब एक्सपोज हो गए। ये क्या सॉरी कालका जी विधायक का क्या नाम है, तीसरी मार लेना, वो आई। मनीष सिसोदिया है, पवन खेड़ा जी, पवन खेरा जो कांग्रेस के मतलब प्रखर नेता है, आसाम के है ना, वो आए। कुणाल कामरा को स्टेज दिया गया, वहां से उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम का मतलब जो भी बोलो, मैं बोलना नहीं चाहता, मुंह से बहुत गंदे बोलना ही नहीं है, हमें शब्दों की मर्यादा को तोड़ना ही नहीं है। अरुंधति रॉय को भेजा, वहाँ पे स्टेज दिया गया। जो अरुंधति रॉय कहती है कि कश्मीर भारत का इंटरनल हिस्सा नहीं है, ठीक है, उससे स्टेज दिया गया। इस प्रोटेस्ट से, इस स्टेज से नारे लग रहे हैं
कि ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, हिंदुत्व से आजादी। और महोदय एक बात बता दूं, 140 करोड़ देशवासी है ना जो हमारे देश के, उन्होंने चुन करके प्रधानमंत्री जी को वहां पे बैठाया है। वो और हमारे राहुल गांधी भी है, मैंने सबसे ये सवाल किया, सबसे किया ये एक तरफ राहुल गांधी भी है, कांग्रेस को क्यों नहीं लाया 140 करोड़ देश तीसरी दफा बना? थी वो तो पहले थी ही, 2014 से पहले तो वही थे। 2014 से पहले उन्होंने राज किया हुआ, 60 साल से ऊपर राज किया। कि देश के अंदर, देश की जनता के अंदर क्या ऐसा नैरेटिव आया जो उन्होंने कांग्रेस को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को या भाजपा सरकार लाने का काम किया? ठीक है, वो तो पार्टी की बात अलग हुई, लेकिन हम अगर प्रोटेस्ट में आए तो आप स्टूडेंटों के हित में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हो, नीट के बच्चों के लिए। जब प्रोटेस्ट खत्म होता है तो यह सौरभ दास जाकर 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहा है, सोनम वांगचुक का कोई पूछ नहीं रहा है। पार्टी आप क्यों कर रहे हो? जो 20-21 बच्चे मरे हैं, जो उसकी आत्मा की शांति के लिए आप पार्टी कर रहे हो। आपको तो पहली बात ये जो जीत है, मान लो आपकी जीत है, मैंने मान लिया, तो उन जो मरे हुए बच्चे उनको समर्पित करना चाहिए ना। उनको समर्पित करने के बदले आप जा रहे हो पार्टी करने जा रहे हो। तो यहाँ से आपका प्रोपेगेंडा साफ साफ नजर आ रहा है कि आप पूरे प्रोटेस्ट में यहाँ पे किसी भी विपक्षी पार्टी, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो, किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोला गया, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत सारी अपशब्दें बोली गई। फिर से कह रहा हूँ, मैं पार्टी का समर्थन करने नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ पे गलत होगा। मैं हमेशा जनता की आवाज लेती हूँ। आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप देश के मतलब सम्मानित पद पे बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, देश के सम्मानित हमारी इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस, उनको आप गाली दे रहे हो। आपको ये अधिकार किसने दिया है? गाली नहीं, बहुत कुछ और भी हुआ, बहुत और मतलब तारीख को गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इनका एक ही मकसद था, देश जलाने के लिए, दिल्ली जलाने का मकसद था, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनका मकसद पूरा होने नहीं दिया। इतने दिनों तक इनको परमिशन इतनी लंबी कैसे दे दी गई? कोई विदाउट परमिशन ये कर रहे थे। ये तो मामला सबको पता होगा कि इनको परमिशन 1 दिन का मिला था, लेकिन ये विदाउट परमिशन इनकी प्रोटेस्ट चल रही थी और यहाँ पे बात आ गई थी देश की जनजी पर। और ये प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रहे हैं। दिल्ली वो जगह है जो हमारी देश की राजधानी है। यहाँ पे छात्रों पे या जो भी प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं सरकार के विरोध में ही बातें कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट उन पर डायरेक्ट लाठीचार्ज नहीं कर सकती है जब तक वो अपनी तरफ से कोई गलती न करे। लास्ट ऑप्शन यही था, जब इन्होंने गलती करी तब जाकर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर लाठी चलवाई। और यहाँ पे रेजिग्नेशन कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं देते फिर भी चलता, लेकिन उन्होंने देश को जलने से बचाया है। जो कंडीशन उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा भी है, जो कंडीशन इन्होंने क्रिएट कर दिया गया, जितने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का इन्होंने नुकसान किया, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, जितने पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान हुई, पुलिस पर कितने हमला किए गए, आर्मी पर हमला किए गए, ये सारी चीजों को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। और एक बात मैं और आपको ऐड कर दूं कि जो भी लोग इस पे खुश हो रहे हो आप लोग कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, वो ओबीसी जैन जी की जीत सोशल मीडिया पे है ये पूरा सेंटेंस। मैम इसमें जैन जी का प्रोटेस्ट फिर से आप मत कहो। मैं ये कहूंगा कि जो जैन जी नीट का एग्जाम क्लियर करे उसे आप कोटा में देखो या दिल्ली में देखो, हर जगह वो अपना जश्न मना रहे हैं। 1% बच्चे भी ये सवाल मेरा हमेशा रहा कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर हो भी गया, पेपर का रिजल्ट भी आ गया, बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चे कॉलेजेस में जाके अपने उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर भी ये प्रोटेस्ट आप जारी रखे हुए, तो इसके पीछे की क्या मंशा है? ये क्वेश्चन मैं हमेशा जनता से करती रही। एजेंडा धारी है ना ये। सबसे पहले ये किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जब तक इनका एक ही मकसद है कि उस पार्टी को सत्ता मिलाना और फिर देश को बर्बाद आप कर दो, ठीक है। जो इनका मकसद कभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो कभी पूरा होने नहीं देंगे। और एक बात क्लियर कर दो, जो भी लोग खुश हो रहे हो आप लोग कि हाँ इस्तीफा दिलवा दिया, हम जीत गए, भैया एक बार आप लोग समझो, प्रधान ने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ओबीसी समाज से आते थे, एबीवीपी से आते थे। अब जो कुर्सी पे बैठा है, जिससे तुम्हें आजादी चाहिए थी ब्राह्मणवाद से, आरएसएस से, वही बंदा आकर कुर्सी पे बैठ गया है, प्रहलाद जोशी जी, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, आरएसएस से आते हैं। अब किससे आजादी मांगोगे? अब अगर आजादी मांगने आए हो, अब कहो कि हम इसका इस्तीफा चाहिए, तो फिर तो पुलिस तुम्हें डंडे ही मारेगी कहीं ना कहीं। अभी पुलिस यूं ही थोड़े ही डंडे मार देगी, पुलिस ऐसे ही थोड़े ही डंडे को उठाती। मैं बता रहा हूँ क्यों मारेगी। जब इनका प्रोटेस्ट खत्म हुआ, प्रधान साहब ने इस्तीफा दे दिया, तब इनमें से बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो देखी जो कह रहे थे अब किसका इस्तीफा मांगते हो, अब किसका? तो कोई कह रहा था धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए, कोई कह रहा था नितिन गडकरी का चाहिए, योगी जी ने। G20 भैया क्यों चाहिए? यहाँ देश के 140 करोड़ पब्लिक है, ठीक है ना। देश के अंदर 41 करोड़ से लगभग ज्यादा व्हीकल है, बाइक 4 व्हीलर सारे मिला करके, ठीक है। उसमें 1-2 लोगों को परेशानी आई है, जो वीडियो क्रिएट करके, भाई हो सकता है तुम्हारी गाड़ी में कोई पुरानी प्रॉब्लम हो। जो कंपनियां, टोयोटा कंपनी है, टाटा कंपनी, इन्होंने अपने तरफ से पूरा क्लियर कर दिया क्या जो इथेनॉल से वो करके G20 पेट्रोल आ रही है, E20 आ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।